गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हीट। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, सारा चीज़ मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो, अभी जो भी टॉपिक है मैं सारे टॉपिक को वन बाय वन करके डाल रहा हूँ। लगभग इस मंथ के लास्ट तक आपके सारे टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। फिर इस पे बेस्ड अभी तो मतलब ये एक ऐसा पैकेज है कि जिसको कि आप करके मतलब जनरल साइंस में अगर फिजिक्स का कोई भी चीज़ है ना तो आपको सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आप फिजिक्स इसको कर लेते हो, मेरे लेक्चर को मतलब बहुत शॉर्ट करके बनाया है। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है मेन उस चीज़ पे फोकस करके बनाया हुआ है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से सीरियस होकर के पढ़ना, ठीक है। और क्या चीज़ है कि हाँ, इसका जो भी मतलब मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और भी जितने भी मतलब हैं, और सेमी कंडक्टर हो गया। अभी 2-3 टॉपिक बचा हुआ है बस, बाकी सबको मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, सारा बन चुका है। तो आपके लिए सब कॉन्सेप्ट मैंने तैयार करके रेडी कर दिया है, तो बस आपको देखना है। और आपका जो जनरल कंपटीशन, जो भी कंपटीशन आएगा ना जिसमें फिजिक्स पूछेगा, तो आप ये जान लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर पूछने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर को, उसके बाद मैंने बनाया है। तो आपको इससे थ्योरेटिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो आपको लगभग सॉल्व हो जाएगा। और आप भी मतलब मेन फोकस जितना मैं कराता हूँ, अगर उसको आप क्लियर कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, क्रिस्टल एंड क्लियर, तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको मतलब जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर ये आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और पसंद आए तो, ठीक है। अब बाकी डिस्कस करते हैं हीट। देखो, हीट में क्या है ना, हीट को हम डिवाइड करते हैं। देखो, हीट तो आप ही सोचो कि हीट का मतलब क्या है। हीट उष्मा, उष्मा। तो कंसेप्ट ऑफ हीट आया कहाँ से? कंसेप्ट ऑफ हीट देखो क्या है कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट को टच किए तो हमको कुछ ठंडा फील हुआ, कोई ऑब्जेक्ट को किए तो गर्म फील हुआ। तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग चीज फील हो रहा था, तो फील हो रहा था, इसके लिए तो आया कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप का कॉन्सेप्ट, अवधारणा होता है जो भी कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट आया। तो हमको मतलब ये चीज तो मतलब किसी का टेम्परेचर कम, किसी का ज्यादा, तो कोई ठंडा महसूस होता है, कोई गर्म महसूस होता है, ठीक है। अब वो क्या था कि हम उसी तरह मतलब दो ऑब्जेक्ट, जैसे ए एंड बी था, ऑब्जेक्ट ए एंड बी था, मैंने बताया ना, एक को मैंने महसूस किया तो ठंडा था और एक को मैंने महसूस किया तो गर्म था। तो दोनों अलग अलग था, तो तब हमको पता चला कि अच्छा इसका कुछ और ताप है, इसका कुछ और। तो वहां से आया कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो भी आया मतलब डेवलप हुआ वहां से कि हम अलग अलग चीज का वो टच करके देखे तो अलग अलग हमको फील हुआ, अलग अलग फील हुआ, उसके बेस पे हम बनाए कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बनाए, उसके बाद आफ्टर दैट अब क्या होगा कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बराबर। जैसे अब मान के चलो ए है और बी है, ए का टेम्परेचर T1 है, बी का T2 टेम्परेचर है। T1 ज्यादा है, सपोज दैट T1 ज्यादा है और T2 कम है, तो आपको क्या लगता है, अगर आप सोचो कहीं ज्यादा पानी है कहीं कम पानी है, तो आपको क्या लगता है कि पानी का मूवमेंट हो सकता है? अच्छा हाँ, बिल्कुल हो सकता है, आपको क्यों नहीं लगेगा। आप देख लो, कहीं से भी आप छत पे मतलब पानी ऐसे बाल्टी में रख दो, बाल्टी में नीचे की तरफ छेद कर दो, तो पानी मतलब जहाँ ऊपर लेवल होता है ना, ऊपर लेवल से नीचे लेवल की तरफ पानी का मूवमेंट हो जाता है। उसी तरह टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर है और नीचे कम टेम्परेचर है, तो मतलब उसमें हीट का मूवमेंट हो जाएगा। और आपको ये चीज रिलेट करता है, जानते हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये लिंक करता है कि अगर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, विभवांतर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होता है, इसमें भी सेम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बॉडी को देखे, कोई ठंडा नजर आ रहा था, कोई गर्म नजर आ रहा था, हम क्या किए, इस दोनों बॉडी को साथ रख दिए। इस दोनों बॉडी को साथ रखे तो क्या हुआ, जो ज्यादा टेम्परेचर था और एक कम टेम्परेचर था, ज्यादा टेम्परेचर वाले से हीट कम टेम्परेचर वाले को जाने लगा और कम जाने लगा, लेकिन कम जाते 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 कुछ देर के बाद ये सारा टेम्परेचर एक समान हो गया। तो उस स्टेट को हम कह दिए क्या,
थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हमको कैसे ये चैप्टर कैसे उष्मा से हमको पता चला। अच्छा हमको ऐसे पता चला कि हम तो अलग अलग बॉडी को टच किए तो हमको अलग अलग फील हुआ, अलग अलग फील हुआ तो उससे तुमको आ गया कि टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखे कि दो अलग अलग बॉडी को एक साथ मिक्स कर दिए, मतलब रख दिए, एक साथ रखे तो फिर देखे कि एक मतलब ज्यादा गर्म था और बी थोड़ा कम गर्म था, तो ए से बी के पास मतलब गए, ए का टेम्परेचर कुछ और था, बी का कुछ और था, देखे तो क्योंकि टेम्परेचर पहले आ गया तो हम दोनों का टेम्परेचर देखे तो हीट वहां से रिलीज हो रहा था, क्योंकि वहां देखे कि ए से बी जा रहा है, क्योंकि ए का ज्यादा टेम्परेचर है, बी का कम टेम्परेचर है, तो ए से बी जाने लगा, ए से बी जाने लगा, फिर बी से ए नहीं जा रहा था। तो हमको इससे उष्मा का पता चला कि अच्छा ए से जब बी मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाते हैं तो उष्मा रिलीज होता है, उष्मा रिलीज होता है, और रिलीज होके क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, और बराबर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसफर मतलब उष्मा का ट्रांसफर होते रहेगा। तो हमको फिर आया कॉन्सेप्ट मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कि हाँ समा। इसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत कोई जब मतलब बहुत टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर में गैप बहुत कम नजर आया, टेम्परेचर में गैप बहुत, जैसे कोई 2 डिग्री पे है कोई 5 डिग्री पे है, तो इतना कम को हम मतलब फील नहीं कर सकते ना, कि जैसे गर्म है और एक थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो इस चीज को हम फील कैसे कर सकते हैं। तो इन चीजों को मतलब इन चीजों को सही करने के लिए आया फिर टेम्परेचर स्केल। अब ये है टेम्परेचर स्केल, अब हमको करना है टेम्परेचर स्केल। ये तो आपको बेसिक बातें थी कि इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है कि हीट जो है मतलब हीट जो रिलीज होती है कब रिलीज होती है, जब हाई टेम्परेचर का कोई लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर को हम कनेक्ट कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर उष्मा का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे डायरेक्शन क्या है उष्मा का, और हम उष्मा को कंपेयर कैसे, आपको मैंने बताया जैसे ही करंट इसको, जैसे इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे V इक्वल टू RI होता है, तो I इक्वल टू V बाय R हुआ, I इक्वल टू V बाय R। इसी चीज को हम हीट के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे I हीट, यहाँ V है ना, इसको T1 माइनस T2 लिखेंगे, R इक्वल टू यहाँ लिखते हैं रो L अपॉन A। मतलब R के जगह आप ये जानो कि यहाँ टेम्परेचर R मतलब रेजिस्टेंस जो होता है ना टेम्परेचर वाला टेम्परेचर लिखते हैं, समझे। तो ये चीज आप ये इससे कंपेयर करके ये होता है कि जैसे हीट हुआ और ये करंट में रिलेशन है, तो ये जैसे टेम्परेचर मतलब वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है, विभवांतर में अंतर के कारण करंट का फ्लो होता है, उसी तरह टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हीट का फ्लो होता है। तो ये तो आपका बेसिक चीज था कि कहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर आया, फिर कहाँ से थर्मल मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर आया, उसके बाद फिर कहाँ से टेम्परेचर स्केल आया। तो ये चीज ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज क्लियर हो गया। अब टेम्परेचर स्केल क्या है और टेम्परेचर स्केल पे आपको क्या तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। क्या है ना कि देखो टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, अब मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर में बहुत कम का डिफरेंस होता है तो हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। अब उसको फील नहीं कर पाते हैं तो उसका एक मेजरमेंट निकालने के लिए हम मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट लाए कि टेम्परेचर स्केल, और हम टेम्परेचर स्केल को डेराइव कैसे करते हैं, कैसे एक टेम्परेचर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज हमको जानना है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ पहले कि आइस जो है मतलब बर्फ, पानी, वाटर जिसको बोलेंगे वाटर, और इसको वेपर को क्या बोलते हैं उष्ण, क्या बोलते हैं वाष्प। हाँ तो आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा, पानी बॉयल होके वेपर बनेगा। तो आइस मेल्ट होके ये पानी बॉयल होकर के, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मतलब इस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसको मेल्टिंग पॉइंट को न्यूनतम और इसको उच्चतम और इसको लोअर पॉइंट बोलते हैं, इसको अपर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो आप ध्यान रख लेना। अब इस चीज से मैं डेराइव करूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है कि हाँ चलो ठीक, कोई भी स्केल को कैसे चेंज करना है। अब आप देखो डिग्री सेल्सियस में जो है, डिग्री सेल्सियस में आप जानते होंगे कि अच्छा पानी 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प बन जाता है। तो यही चीज मैंने बताया कि इसको मेल्टिंग पॉइंट, किसको बॉइलिंग पॉइंट, कौन मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होगा, आइस पिघलेगा, पिघल के पानी बनेगा और पानी
मतलब उबल के वाष्प बनेगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को तो मेल्टिंग पॉइंट और इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो अब हमको कैसे कैसे रिलेशन है वो चीज देखो, आपको ये चीज तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप जान लो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए, लोअर पॉइंट अपर पॉइंट क्या है ये याद होना चाहिए। अब डिग्री सेल्सियस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का डिफरेंस आप याद कर लो। ये तो आपको नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में से 0 घटा लोगे 1 आ जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है ये। लेकिन आपको इस मतलब हम कहीं पे डायरेक्ट यूज करेंगे तो इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसीलिए तो डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 100 है। फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री है, ठीक है। और एक होता है र्यूमर होता है, र्यूमर में 0 डिग्री और 80 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह केल्विन में 273 और 373, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ये सब लिखा हुआ है। अब हम कोई भी स्केल मतलब जो कोई साइंटिस्ट जो इसको डेराइव किया था, कोई भी साइंटिस्ट इसको जो भी डेराइव किया था, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग डेराइव किया, लेकिन आप इन सब चीजों में हमको रिलेशन देखना है ना, सारे स्केल में हमको रिलेशन बिटवीन ऑल स्केल कि अगर हमको डिग्री में दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डिग्री सेल्सियस दिया, फ़ारेनहाइट पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट दिया, डिग्री सेल्सियस केल्विन, केल्विन सेल्सियस र्यूमर, केल्विन र्यूमर, मतलब इस तरह का क्वेश्चन एक को देगा, आपको दूसरे के बारे में पूछेगा। तो ये आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा कि मतलब हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे किया। तो आप देखो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 32 और 212, र्यूमर में 0 और 80, केल्विन में 273, 373। ये चीज तो आप याद कर लेना, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखो जो साइंटिस्ट मतलब इसमें रिलेशन निकाले ना, वो रिलेशन क्या निकाले, हमको जो चीज फाइंड करना होता है, मान के चलो डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको माइनस मेल्टिंग पॉइंट या उसको लोअर पॉइंट बोल देते हैं, या उसको न्यूनतम बिंदु बोल देते हैं। ये तीन चीज मतलब जो फाइंड करना है, जैसे हमको डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो इसको डिग्री सेल्सियस, मैं आपको जैसे मानो पूछा कि 30 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, तो जो फाइंड करेंगे वो उसके बारे में ये लिखेंगे यहाँ, मतलब जो फाइंड करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट कर दो, मेल्टिंग पॉइंट कर दो, बट बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, या उच्चतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु, या अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, मतलब कुछ भी कह दो, बस आपको ये चीज समझना है कि हाइयर में से लोअर को घटाना है। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होता है। अब यह कांस्टेंट ये तो हमको बता दिया साइंटिस्ट कि जो हमको फाइंड करना है, जिसके बारे में हमको लिखना है, अगर डिग्री सेल्सियस के बारे में लिखना है तो डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, माइनस मेल्टिंग पॉइंट या लोअर पॉइंट बोलेंगे या न्यूनतम बिंदु बोलेंगे, बट अपर पॉइंट बोलेंगे या बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे या उच्चतम बिंदु बोलेंगे, माइनस मेल्टिंग पॉइंट को मैंने आपको बताया, या तो न्यूनतम बिंदु बोल देते हैं या लोअर पॉइंट बोल देते हैं। ये वैल्यू होता है कांस्टेंट। अब यही चीज को हम लिख रहे हैं सबके लिए पार्टिकुलर लिख रहे हैं। देखो अब आप डिग्री सेल्सियस देखो, डिग्री सेल्सियस तो हमको फाइंड करना है, चलो डिग्री सेल्सियस के बारे में लिख रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट ये मेल्टिंग पॉइंट, लोअर पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी कह लो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, आप ये जानो मेल्टिंग पॉइंट को हम न्यूनतम बोल देते हैं, लोअर बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो भी है मेल्टिंग पॉइंट लिखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखे, फिर बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, ये जो मैंने लिखा है इसको ऐसे लिखना है, मतलब बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग। तो ये की एक इक्वेशन, एक तो ये बना डिग्री सेल्सियस। फिर अब फ़ारेनहाइट के बारे में लिखे, तो फ़ारेनहाइट हमको लिखना है किसके बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में लिखना है। तो इसमें लोअर कौन है 32, देखो 32, हायर माइनस लोअर, अब नीचे में हायर माइनस लोअर। अब इसमें भी केल्विन में क्या करेंगे, केल्विन में क्या दिए 273, मतलब लोअर है, फिर हायर माइनस लोअर। अब र्यूमर में आर दिए, लोअर हायर माइनस लोअर। ये वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ से पता चला कि हाँ ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट हुआ ना, कांस्टेंट हुआ। अब आप ये चीज तो जान लो कि ये चारों सब बराबर है। अगर आपको किसी में भी रिलेशन दे दिया, कोई भी रिलेशन दे दिया, सपोज अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया, केल्विन में पूछा, डिग्री सेल्सियस दिया, केल्विन में पूछा, तो ऐसे लिखोगे डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, ये हो गया 100, ये के माइनस 273 और 373 273, ये हो गया 100। अब 100 है तो इसको आप इधर लाओ, इसको इधर लाओ, या तो ये 100 तो कट ही गया। तो अब इसीलिए हमको क्या पता चला, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। अगर हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो के माइनस 200 मतलब अब देखो केल्विन को हमको सेल्सियस में बनाना है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये देखो आपको आ गया ना।
तो अब आपको कोई में भी रिलेशन बोल रहे, आपको पहले फिर से देखना हीट आया कहाँ से उसमें। जब हम दो चीज को छू करके देखे, दो चीज को छू करके देखे तो हमको अलग अलग फील हुआ, अलग अलग फील हुआ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर आया, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जैसे ही आया फिर देखे कि मतलब फिर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, बैलेंस कैसे होता है। कोई हाई टेम्परेचर कोई लो टेम्परेचर, दोनों का हम टेम्परेचर जब देखे तो एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का मूवमेंट हो रहा था, वहां उष्मा प्रोड्यूस हो रहा था। फिर हम देखे मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद फिर देखे कि कैसे टेम्परेचर स्केल हुआ। जब हम 2-3 डिग्री का बहुत कम टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हम उसको फील नहीं कर पा रहे थे, तब हम एक टेम्परेचर स्केल को लाए। टेम्परेचर स्केल को लाए तो टेम्परेचर स्केल के बारे में साइंटिस्ट दिया, जिसके बारे में लिख रहे हो या जो फाइंड करना है। जैसे डिग्री सेल्सियस के बारे में लिख रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस माइनस या तो मेल्टिंग पॉइंट कह दो, या तो न्यूनतम बिंदु कह दो, या तो लोअर पॉइंट कह दो। बट हाइयर माइनस लोअर या बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस। और आप जानते हो कि अब जैसे सेल्सियस है, सेल्सियस 0 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे बॉइलिंग। मतलब जब 0 डिग्री पे बर्फ होता है ना, उसके बाद फिर 100 डिग्री पे वाष्प बन जाता है। तो हमको क्या लिखना है, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर, लोअर में 0 डिग्री हो गया, बट अपर माइनस लोअर। तो ये चीज आपको लिखना है और ये चीज लिखना है। अब कोई में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन करके बता देता हूँ कि कैसे इस पे क्वेश्चन बेस्ड कैसे होगा। ये चीज आपको याद करना है, देख लो। क्वेश्चन है 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें। केल्विन क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया, C-0/100 -0। क्योंकि देखो जो हमको जो उसके बारे में बोला वो माइनस लोअर बट हाइयर माइनस लोअर, या तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कह दो तो बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग। अब उसी तरह केल्विन के लिए लिख रहेंगे तो K -273, K माइनस लोअर बट हाइयर माइनस लोअर। हाइयर कितना है 373, लोअर कितना है 273। अब देखो इस दोनों का डिफरेंस 100, ये तो 100, C/100 इक्वल टू K -273/100। ये 100 ये कट गया। अब C इक्वल टू क्या हो गया, K -273। अब C के बारे में कितना लिखा हुआ, 60 डिग्री बराबर K -273। इसीलिए K बराबर 60 + 273। ये क्या हो गया, 3 7 6 13 2 1 3 333 केल्विन आंसर हो गया। ठीक है, कैसे हम किए कि हमको क्या देखना है, लोअर मतलब जो जिसके बारे में कह रहे हैं उसमें माइनस लोअर करेंगे बटे अपर माइनस लोअर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। और हाँ, आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन बनाना है, तो आप क्या करो कि डिग्री सेल्सियस + 273 कर दो, ये आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। जैसे 60 है इसको 273, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक 273 करो, ये आ गया आपको 373। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही केल्विन में से 273 माइनस कर दो, डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। याद रख लो शॉर्ट ट्रिक। क्या मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो केल्विन बन जाएगा, और केल्विन में 273 माइनस कर दो तो डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कितने मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, क्वेश्चन टेम्परेचर ऐसा कौन सा है जिसमें कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। चलो अब फॉर्मूला डेराइव करते हैं। अब डिग्री सेल्सियस माइनस, आपको मैंने क्या बताया, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर कर दिए, हाइयर माइनस लोअर। अब क्या किए, डिग्री सेल्सियस 0, हाइयर माइनस लोअर। हाइयर कितना है 100, लोअर कितना है 0। अब फ़ारेनहाइट के बारे में, फ़ारेनहाइट माइनस लोअर कितना है 32, ये कितना हाइयर 212 माइनस कितना लोअर 32। अच्छा, इन दोनों को हम तो x मान लिए हैं, चलो x पुट करके देखते हैं। x -0 बटा 100, यहाँ पे f -32 बटा 180। तो अब क्या है, एक 0 तो एक 0 काट दो, अब बचा x, ये भी x, क्योंकि फ़ारेनहाइट भी दोनों x था। तो x था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपको 18x, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18
और ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 10x माइनस 320। अब ये 10 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 18 और ये माइनस 10 तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू माइनस 320। इसीलिए x इक्वल टू माइनस 320 बटा 8 तो क्या आ गया माइनस 40। x मतलब x बराबर माइनस 40 आया, मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर का कौन सा वैल्यू डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि -40 इसका आंसर होगा, इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अब कोई एक ऐसा टेम्परेचर लेते हैं। हाँ, आपको यहाँ से एक फॉर्मूला और डेराइव करने के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि देखो, आपको जो मतलब बेसिक आप जब बचपन में रहते हो तो आपको जो फॉर्मूला बढ़ाया जाता है, देखो ये क्या होता है, ये तो मतलब सेल्सियस -0 बटा 100, फ़ारेनहाइट -32 बटा हो गया आपको 212 -32। क्यों हुआ, हाइयर माइनस लोअर, यहाँ लोअर, ठीक है, ये भी लोअर, हाइयर माइनस लोअर, तो ये तो पता ही है। चलो डिग्री सेल्सियस बटा 100 बोला, ये f माइनस 32, 212 में 180। आप देखो ये 0 कटा, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 9 18, तो आपको ये फॉर्मूला आता है ना C/5 इक्वल टू f माइनस 32 बटा 9। ये आपको मतलब जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है, जब आप 8 9 में होते हो तो ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आपको बताया जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान सकते हो, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्यों डेराइव होता है, ये सब इसी से डेराइव होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको बेसिक क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आपको आना ही आना होता है, तो ये चीज हम आपको क्लियर करना और अच्छे से चाहते हैं। चलो पहले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एक कोई थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है, सबका ये खत्म हो गया, थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट आपको 5 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो ये मेजर किया वो 59 डिग्री सेल्सियस किया। ठीक है, ये मेजर किया, ये 59 डिग्री सेल्सियस किया, जो कि गलत है। तो सही टेम्परेचर पे स्केल पे इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब देखो, कोई अननोन स्केल है और ये गलती किया, हम ये चीज तो जानते हैं, मेजर किया है तो ये मतलब हम मेजर किया है तो हम बताए हैं आपको, जो चीज के बारे में बोला है वो पहले माइनस लोअर क्या है मेरा 5 डिग्री, हाइयर क्या है 95 डिग्री, लोअर क्या है 5 डिग्री, ये तो हो गया। अब हमको क्या है, किसमें हमको बोला है डिग्री सेल्सियस, और इसको सही करना, तो सही क्या होता है डिग्री सेल्सियस -0 बटा हाइयर माइनस लोअर, ये चीज हो जाता है। तो ये चीज हो जाता है, इसको माइनस ये करोगे तो आपको आएगा 54 बटा 90, और ये हो गया आपको C बटा 100। तो आपको ये डिग्री सेल्सियस के बारे में पूछ दे तो 54 गुना 100 बटा 90, तो 9 से 1 0 करोगे 9 6 जा, आपको 60 डिग्री टेम्परेचर। अगर आपको मतलब कोई थर्मामीटर था जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कम था, बॉइलिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट 5 था और बॉइलिंग पॉइंट 95 था, वो मेजर किया तो वो 59 डिग्री सेल्सियस किया, जो कि गलत है। तो हमको सही टेम्परेचर क्या होगा डिग्री सेल्सियस में, ओरिजिनल में, अगर इसको हम सही अगर करना चाहते हैं तो क्या, हम आपको बताए हैं कि कोई भी टेम्परेचर हो, सबके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है कि अगर हम जो चीज के बारे में लिख रहे हैं वो माइनस लोअर बटा हाइयर माइनस लोअर, जो चीज लिख रहे हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर इक्वल टू 0, तो C -0 बटा हाइयर माइनस लोअर, हाइयर हो गया 100, लोअर हो गया 0। उसी तरह फ़ारेनहाइट की डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम लिख रहे हैं तो डिग्री F माइनस लोअर कितना है 32 बटे हाइयर माइनस लोअर, हाइयर कितना है 212 माइनस 32, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, हमको जिस भी दो चीज के बारे में रिलेशन दिया, हम दो रिलेशन को तुरंत इक्वेट करेंगे और दोनों में से दोनों का वैल्यू हम तुरंत
फाइंड कर लेंगे। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, जिसमें कि मैं सारा स्केल निकाल दूंगा एक एक करके। अब जैसे 2 डिग्री सेल्सियस है, उसको एफ आर के सब में निकाल देते हैं डिग्री सेल्सियस को। अब 60 डिग्री ही ले लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस है, इसको फाइंड करना है। के क्या होगा, एफ क्या होगा, आर क्या होगा, सब के बारे में हम बताएंगे। चलो बताते हैं। अब देखो डिग्री सेल्सियस के बारे में लिख रहे हैं, अब पहले केल्विन से बना लेते हैं। तो C - 0 इक्वल टू 100 - 0, क्यों जो निकालना है वो माइनस लोअर बटे हाइयर माइनस लोअर। उसी तरह फ़ारेनहाइट डिग्री F माइनस लोअर बटे हाइयर माइनस लोअर, ठीक है, लोअर, ये हो गया। अब इसमें पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 60 है -0, ये 100 - 0 तो 100 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है -32, ये 212 - 32 ये 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 इसको काटोगे 60/10, तो ये मतलब देखो ये 0 घटाओगे तो 60 ही बचेगा, तो ये 0 भी कट जाएगा। तो 18 गुना 6 गुना 18 इक्वल टू F - 32। अब ये F है, इस साइड आएगा प्लस 18 × 90, 18 6 कट लो तो 108, ये 32 इधर आया 32, ये F हो गया। तो F बराबर 132, मतलब 108 और 32 140, जो 60 डिग्री को हम पहला कन्वर्ट कर चुके हैं F32 में। अब नेक्स्ट करते हैं, आपको देखो C - 0 बाय 100 - 0, इसको कंपेयर करना केल्विन से कर लेते हैं। चलो केल्विन - 273 373, क्योंकि हाइयर माइनस लोअर, ठीक है। अब डिग्री से 60 है, 60/100 होगा, क्योंकि आपको मैंने कितने बार करा दिया, 60/100। चलो ये हो गया। अब ये कितना है, के, हाँ के, और ये 273 और ये 100 तो डायरेक्ट कट गया। अब बच्चा 60 के - 273, अब के बराबर क्या हो गया 60, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में 273, प्लस में आ गया जैसे ही, 3 7 6 13 2 1 3, ये आ गया। और अब केल्विन में देख लिए, अब आर में देख लेते हैं। तो आर में देख लेते हैं, तो C - 0 बाय 100 - 0, क्योंकि जो निकालना है वो माइनस लोअर बाय हाइयर माइनस लोअर इक्वल टू, अब आर माइनस लोअर बाय हाइयर कितना 80, लोअर कितना है 0। तो ये चीज आपको आएगा C/100 इक्वल टू R/80। तो R/80, तो ये 20 चौका 20 पंचा, ठीक है। तो अब R निकालना है, इसीलिए R इक्वल टू C कितना था मेरा, C, ये R देखो क्रॉस हो जाएगा, इंटू 4/5। तो C का वैल्यू है 60, ये हो गया R, ये हो गया 5 से काटो 12 चौका 48 आ गया। R का वैल्यू 48 आ गया, केल्विन में इतना आ गया, फ़ारेनहाइट में इतना आया। अब देखो एक स्केल से हम सारे स्केल को फाइंड कर दिए। तो आपका ये सबसे मेन क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन होगा, हाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखना है कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, मतलब पानी का जो ट्रिपल पॉइंट है, ऐसा स्टेट जिस स्टेट में वह तीनों अवस्था में से परिवर्तित नहीं होगा, मतलब जिस अवस्था में है उसी में रहेगा, मतलब वो तीनों अवस्था उस स्टेट में जो इसका टेम्परेचर है, मतलब वह है 273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री नहीं केल्विन, ये केल्विन सेल्सियस में अगर इसको देखो तो 0.15 डिग्री सेल्सियस। ये देखो इस टेम्परेचर पे वाटर का ट्रिपल पॉइंट आता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट आता है। ट्रिपल पॉइंट इसको कहते हैं, किसको, ट्रिपल पॉइंट में अगर कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में, मतलब ये तीनों स्टेट में हो सकता है, और जो भी स्टेट में रहेगा उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट, मतलब वो सॉलिड अवस्था में भी रह सकता है, लिक्विड अवस्था में भी रह सकता है, गैस अवस्था में भी रह सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। और एक चीज और, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे गैस के पास, गैस का वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। ये आयतन, अरे वॉल्यूम आयतन तो एक ही चीज है, आयतन तो 0 भी हो जाता है, वॉल्यूम 0 आयतन 0 एक ही चीज है ना ये।
और ऊर्जा भी जीरो हो जाता है, एनर्जी भी जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है। ये चीज आप याद रख लेना। अब इससे बाहर आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।